यूसीसी पर बोले शाहनवाज हुसैन। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। शाहनवाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कानून सबके लिए बराबर हो। यह भारत का संविधान भी कहता है। किसी की पूजा पद्धति पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक समान की बात हो रही है। जो गरीब मुसलमान हैं, हम लोग उनकी भी चिंता करते हैं और करेंगे। एनएचआरसी ने 4 हफ्तों में मांगा जवाब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से एक महिला की मौत के मामले में रेलवे बोर्ड के प्रमुख, दिल्ली सरकार और शहर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। दरअसल गत रविवार परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रही 35 वर्षीय शिक्षिका ने बारिश के पानी से बचने के लिए बिजली के खंभे का सहारा लिया तो उसे जोरदार करंट लग गया। ऑटो और कैब ड्राइवर ने महिला के बचाव के लिए दौड़ लगाई, पर साक्षी आहूजा को बचा नहीं पाए। उसकी बहन ने भी उसके बचाव में करंट के झटके खाए। साक्षी के 9 वर्ष का बेटा और 7 वर्ष की बेटी को समय से पहले बचा लिया गया। मीनाक्षी लेखी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली आपराधिक घटनाओं को लेकर आप और बीजेपी के बीच पिछले कुछ दिनों से जवानी जंग जारी है। जहां आप दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर तीखा प्रहार करती है, ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। पंजाब में सबसे खराब कानून व्यवस्था है। दिल्ली दंगों के आरोपी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। शायद अपने उप मुख्यमंत्री को जेल से निकालने के लिए ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था इनके हाथ में हो। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। झारखंड मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए एक समर्पित आयोग के गठन को सोमवार को मंजूरी दे दी। बता दें कि विपक्षी दल खासकर आजसू शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने से पहले ट्रिपल टेस्ट की मांग कर रहे थे। रांची समेत कई क्षेत्रों में यह चुनाव लंबित है। दरअसल ट्रिपल टेस्ट में स्थानीय निकाय के सिलसिले में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन शामिल है। दूसरा, यह तय करना कि यह आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों में आरक्षण का अनुपात क्या हो। तीसरा, यह देखना होगा कि आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 50% से अधिक ना हो। सिवान के जिला प्रशासन पर लगा 50,000 का जुर्माना। पटना हाई कोर्ट ने सिवान जिला प्रशासन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 2 महीने के भीतर जमा करनी है। यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा होगी। मई में भी जिला पदाधिकारी सिवान और अचल पदाधिकारी दारोंदा पर हाई कोर्ट ने 25-25 हज़ार रुपये का बेलेबल वारंट जारी किया था। इसके बाद सिवान जिला प्रशासन की नींद खुली और 6 साल से पटना हाई कोर्ट आदेश को दबाकर रखने के बाद दारोंदा बाजार ब्लॉक की जमीन और शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाने में दारोंदा अंचल पदाधिकारी और जिले के तमाम पदाधिकारी फेल ही रहे हैं। यमुना में जल्द ही आम लोगों के लिए शुरू होगी मोटर बोट। दिल्ली के नजगढ़ ड्रेन और यमुना की सफाई अभियान के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना में परिवहन के विकल्प की संभावनाओं को देखते हुए इसमें बोट चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने नेवी से मदद मांगी गई थी, जिसके लिए कर्नाटक और देहरादून से नेवी की टीम दिल्ली आई। इन्होंने सर्वेक्षण के बाद बताया कि यमुना में कई जगह गहराई 1 मीटर से भी कम है, जबकि बोट चलाने के लिए कम से कम 1.7 मीटर की गहराई जरूरी होती है। इसके बाद उन स्थानों को चिन्हित कर यमुना से गाद निकाली गई और यमुना को बोट चलाने के लिए तैयार किया गया। कांग्रेस पर हमलावर हुई आप। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों पर लगाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों का समर्थन मांग रही है। लेकिन 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी कांग्रेस ने इस अध्यादेश को लेकर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया। इसी के चलते आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस नेता अजय माकन पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका कक्कड़ ने ट्वीट कर कहा कि अजय माकन जी, आप शायद कांग्रेस नेताओं के बयान भूल गए हैं। चलिए याद दिलवाते हैं। 31/5/2023 को संदीप दीक्षित जी ने कहा था कि वह दिल्ली के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश के साथ खड़े हैं। वह संसद में बीजेपी का साथ देंगे। टमाटर पर महंगाई की मार, दाम पहुंचा 100 रुपये के पार। सप्ताह भर पहले तक 10-20 रुपये प्रति किलो चल रहा टमाटर अचानक से महंगा हो गया है। टमाटर के दाम प्रति किलो 100 के पार पहुंच गए हैं।
स्थिति यह है कि राजधानी भोपाल में टमाटर खत्म हो गए हैं। अब बेंगलुरु राजस्थान से टमाटर आ रहे हैं। बता दें कि इन दिनों हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हरी सब्जियों के महंगे होने की वजह से निर्धन लोगों की थाली से हरी सब्जियां ही गायब हो गई हैं। हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा महंगाई की मार टमाटर पर आई है। टमाटर प्रति किलो 100 से 120 रुपये तक पहुंच चुका है। वहीं अन्य सब्जियों के दामों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। नांदेड़ में गोरक्षक की हत्या। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने राज्य पुलिस से कहा है कि सीमा पर सख्त नज़र बनाए रखें और उसे सील करें ताकि पड़ोसी राज्यों से मवेशियों को लाया ना जा सके और साथ ही यह सुरक्षित किया जा सके कि किसी भी गोरक्षक पर हमला ना हो। विधानसभा अध्यक्ष ने साथ ही पुलिस को यह निर्देश दिए हैं कि वे संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग के जरिए स्क्वाड तैयार करें। वहीं पिछले सप्ताह ही एक 32 वर्षीय गोरक्षक की भी नांदौड़ में हत्या कर दी गई थी, जब उसने और उसके दोस्तों ने मवेशियों की तस्करी के शक में एक वाहन को रोका था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तैयारियों की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि ईद प्यार और भाईचारे का त्यौहार है जो शांति और स्थिरता का आदेश देता है। मनोज सिन्हा ने मंगलवार को हजरतबल दरगाह का दौरा किया, जहां वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने उनका स्वागत किया। वहां मनोज सिन्हा ने त्यौहार से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत भी की। रांची से रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम का आयोजन रांची में किया गया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने सुबह 10:30 बजे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ट्रेन पटना के लिए रवाना हो गई। बता दें कि कार्यक्रम को लेकर झारखंड राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। किसानों को मानसूनी बारिश का इंतजार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में तेज हवाओं के साथ मानसून सक्रिय हुआ। बारिश हुई, लेकिन जिस मानसूनी बारिश का इंतजार लोगों को है वह अभी तक नहीं हुई है। किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार अभी भी है, जिससे खेती के कामों को गति मिल सके। मौसम विभाग द्वारा 27 और 28 जून को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले भी विभाग द्वारा भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी, जो नहीं हुई। सुकमा के जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जंगलों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया। एराबोर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जनताना सरकार अध्यक्ष सोडी दुला को मार गिराया। फोर्स अभी भी मौके पर मौजूद है। अरेदोला के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। बस्तर आईजी ने घटना की पुष्टि की। सांसद नवनीत राणे ने एआईएम प्रमुख को दी चेतावनी। एआईएमआईएम प्रमुख को सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में बुढ़डाला में एक सार्वजनिक बैठक की थी। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि इस बैठक में कथित तौर पर औरंगजेब के नाम के पर नारे लगाए गए। इस पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने प्रतिक्रिया दी और औरंगजेब के नाम पर दिए गए नारों की निंदा की है। वहीं सांसद नवनीत राणे ने कहा है कि महाराष्ट्र में फिलहाल उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है, इसलिए आपके नारे और भड़काऊ भाषण नहीं सुने जाएंगे। ओबीसी को अपनी हद में रहना चाहिए। नवनीत राणा ने चेतावनी दी कि औरंगजेब के नाम पर की गई घोषणाएं राज्य में नहीं चलेंगी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर ओबीसी पर निशाना साधा है। सीएम भगवंत मान पर अकाली नेता का पलटवार। पंजाब में गुरबाणी के फ्री प्रसारण को लेकर शुरू हुए घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस को लेकर शिरोमणि अकाली दल और आप सरकार के बीच तीखी बहस जारी है। ऐसे में सीएम भगवंत मान द्वारा शिरोमणि अकाली दल की बैठक पर किए गए ट्वीट के बाद नेता विरसा सिंह वल्टोहा ने मान पर जमकर हमला बोला। शिरोमणि अकाली दल के नेता ने सीएम से कहा है कि आपका बिल्ली कबूतर का नाटक अब खत्म हो गया है। आज तुमने शेरों की दहाड़ सुनी है। यदि तुम इसे अभी खोल सकते हो तो अपनी आंखें निकाल लो, और यदि नहीं खोल सकते तो भाग जाओ। नहीं तो मत्सा रांगड़ा बहुत शरारतें करते हैं, लेकिन सिंहों को आपकी शरारतें पसंद नहीं आती हैं। मुस्लिमों को लेकर सख्त हुआ इटली। इटली में सरकार ने मस्जिदों के बाहर मुस्लिम प्रार्थना स्थलों पर बैन लगाने के लिए एक मसौदा कानून बनाया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने देश में होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी मसौदा तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस बिल में देश के गैर आज़ों, औद्योगिक केंद्रों, औद्योगिक गोदामों और मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार ने देश के शहरी नियोजन कानून में संशोधन किया है। मसौदा कानून का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रार्थना स्थलों या मस्जिदों में बदलने पर रोक लगाना है। रूस ने वैगनर समूह के खिलाफ केस वापस लिए। रूस की मौजूदा स्थिति पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। इस बीच अब खबर है कि पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन और सशस्त्र विद्रोह में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ आरोप हटा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की FSB सुरक्षा सेवा ने बीते हफ्ते विद्रोह करने वाले वैगनर समूह के लड़ाकों के खिलाफ लगाए गए आपराधिक मामले हटा लिए हैं। गौरतलब है कि शनिवार देर रात संकट को शांत करने वाले समझौते के तहत क्रेमलिन ने कहा है कि विद्रोह में भाग लेने वाले लड़ाकों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उन्हें बेस पर लौटने की अनुमति दी जाएगी। पीएम मोदी के साथ डिनर करने वाले जेम्स क्राउन की मौत। अमेरिकी व्यवसायी अरबपति निवेशक जेम्स क्राउन की रविवार को कोलोराडो में एक कार रेसिंग दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना वाले दिन जेम्स क्राउन अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे, तभी वह एक हादसे का शिकार हो गए। CNN की रिपोर्ट के अनुसार रेस के दौरान हेनरी क्राउन एंड कंपनी के अध्यक्ष जेम्स क्राउन की कार की टक्कर एक बैरियर से हो गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने अपने 18 अधिकारियों पर की कार्रवाई। पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को कहा कि 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा नहीं कर पाने पर एक लेफ्टिनेंट जनरल सहित 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सेना के आदेश में कहा गया है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल सहित 3 अधिकारियों को सेना की नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर सहित 15 अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। व्लादिमीर पुतिन का सैन्य विद्रोह पर बड़ा बयान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को वैगनर समूह के भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस के लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएं। विद्रोही को पीछे हटने के बाद राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में पुतिन ने कहा कि उन्होंने रक्तपात से बचने के लिए आदेश जारी किए हैं। पुतिन ने कहा कि उन्होंने वैगनर सैनिकों को माफ़ी दे दी है, जिनके विद्रोह ने उनके 2 दशक के शासन के दौरान अब तक की सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।